नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑन में। दोस्तों आज हम लोग 2016 के पर्यावरण पेपर को अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो दोस्तों इसका आंसर है नीम। नीम के तेल से जैविक कीटनाशक बनाया जाता है। आगे आते हैं, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही पौधों को ऊर्जा मिलती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधों को जानवर खाते हैं और उनसे हम इंसान सबसे ऊपर आता है फूड चेन में। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय प्रदेश में कैक्टस, आपने देखा होगा कांटेदार पौधा, वो पाया जाता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों टाइटन शनि ग्रह या सैटर्न जो प्लैनेट है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो दोस्तों ये बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है। उसके बाद आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों यह वर्ष 1986 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का कारण है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण क्या है। तो दोस्तों जो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है उसका वही एक भूमंडलीय तापन का कारण है। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किस जगह पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उसके बाद आता है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म बाई लावा। तो दोस्तों इसका आंसर है ब्लैक सॉइल। अगला क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। मतलब जो प्रकाश की अल्ट्रावायलेट रेस है उसको वो पृथ्वी पर आने से कौन सी परत रोकती है। तो दोस्तों इसका आंसर है समताप मंडल, और वो उसमें ओजोन होता है जो इसको रोकता है। उसके बाद है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। तो दोस्तों गंगा एक्शन प्लान जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु लाया गया था। उसके बाद, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो दोस्तों इसको आंसर है भोपाल। भोपाल को मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। तो दोस्तों छात्रों का विश्वास ही शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। उसके बाद, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं अगर पाया जाता तो वो क्या बन जाता है। तो दोस्तों सिद्धांत बन जाता है। अगर परिकल्पना बार बार सही हो रहा है तो उसको सिद्धांत बना दिया जाता है, थ्योरी बोल दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना यानी सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों इसमें हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई होता है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में हम लोग नापते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उसका आंसर है सुवर्ण रेखा। बाकी आप जानते हैं ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में और सिंधु भी अरब सागर में गिरती है। सुवर्ण रेखा ही है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगला, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी यानी ग्लेशियर द्वारा हुआ है। तो उसका आंसर होगा यू आकार की घाटी। दोस्तों लैपिस क्या होता है। दोस्तों लैपिस चूना पत्थर में जो पानी के द्वारा अगर पानी कहीं से घुस गया तो क्या हो, चूना पत्थर ना पानी में गल जाता है तो जगह जगह पे छेद हो जाता है, उसको लैपिस कहते हैं। जो वी आकार की घाटी है ये नदी द्वारा बनती है, पहाड़ में चीर के वो वी आकार की घाटी बना देती है। जलप्रपात भी पानी द्वारा बनता है। यही जो यू आकार की घाटी है, यू शेप्ड वैली है, ये हिमानी से होता है। अगला, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, तो अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या होगा। तो सबसे इसका बेस्ट तरीका होगा, अगर कोई बच्चा आपका काम नहीं होमवर्क नहीं करता है तो उसकी जो अनियमितता है उसका कारण जानने की कोशिश करिए, फिर उसको मार्गदर्शन दीजिए। अगला क्वेश्चन तो आगे हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो दोस्तों ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर क्या होता है, जैसे आसपास कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है फैक्ट्री के बगल, तो फैक्ट्री के आसपास में बहुत सारा पेड़ लगा देंगे तो ध्वनि को रोकता है, तो उसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो दोस्तों का सही आंसर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो दोस्तों जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो पौधों को खाते हैं। अगला, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र या बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। अगला, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन
पैदा करता है। फिर है संकटग्रस्त जंतु, दैत्यकार पांडा या रेड जायंट पांडा कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों उसका सही आंसर है चीन में। फिर आता है किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 2016, 18, 20। इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिर आता है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो दोस्तों क्रिसमस जो ठंडी में पड़ता है यानी उत्तरी गोलार्ध में, तो जो जो देश दक्षिणी गोलार्ध में होंगे वहाँ पे वो गर्मियों में पड़ता है, यानी इन तीनों में ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। फिर आता है गिर वन्य जीव अभयारण्य किस मतलब जीव को संरक्षण करता है? तो जो गिर है गुजरात में, वहाँ पे शेरों का संरक्षण होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। बाकी सारे वीडियो के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।